जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये लाभ हानि का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन का ट्रिक देखेंगे जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग के लिए स्पेशली मैंने तैयार किया है, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है ये वीडियो आप लोग के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है जो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किसी ने 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदा है, कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर, बची हुई वस्तुओं को 12% हानि पर बेच दिया। इससे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है और 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई। ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है और इसका बहुत आसान सा सॉल्यूशन भी होता है। जनरली आप एलिगेशन मेथड लगा के इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जो ट्रिक है वो अभी आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 80 वस्तुएं थी, उसमें कुछ तो 8% लाभ पर बेची गई, ठीक है, और 12% हानि पर कुछ वस्तुएं बेची गई। तो जो लाभ है उसको प्लस में रखना, हानि को रखना माइनस में, और कुल मिलाकर क्या हो रहा है, 6% का लाभ हो रहा है। तो 6% जो रहेगा वो रहेगा प्लस में। ठीक है, अब एलिगेशन वाला मेथड सिंपल लगाओ, बड़ा में से छोटा घटाओ, 8 में से 6 घटेगा तो आएगा 2, और इधर 6 में से ये -12 घटेगा तो आएगा 18। ठीक है, ये समझ में आ रहा बात। 18 क्यों आएगा, 6 में से घटाओगे -12 तो माइनस माइनस प्लस होके 6 + 12 बनेगा जो कि 18 आएगा। ठीक है, अब इस 2 और 18 का अनुपात करोगे तो ये नजर आएगा कितना, 9:1। अब इसमें कहा जा रहा है कि 80 वस्तुएं थी, तो 80 वस्तुएं जो थी वो 9:1 के अनुपात में बेची गई, 8% और 12% हानि के लिए, 8% लाभ और 12% हानि के लिए। तो पूछा क्या जा रहा है, 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं। तो भाई 8% लाभ पे निकालना है तो 9 वाला हिस्सा आएगा। तो 80 गुना 9 बटा ये 9 और 1 10 यहां जोड़ के हम लोग रख देते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 8 72 वस्तु जो है वो 8% लाभ के लिए बेचा गया। अगर इसी में पूछ देता कि 12% हानि पर कितनी बेची जाएगी, तो एक तरीका तो ये था कि 80 गुना 1/10 आप करते, ये वाला 1 लेके, और दूसरा तरीका ये था कि 80 में से ये 72 घटा देते तो 8 आ जाता, जो कि 12% हानि पर बेचा जाता। ठीक है, तो ये एक साधारण सा क्वेश्चन था जो कि अक्सर पूछा जाता है और अक्सर इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया है ना, और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह कुल मिलाकर 12% हानि हुई। तो देखो दो तरह से वस्तुएं हैं, पहले क्या है, 35% वस्तु है, और तो बचा हुआ वस्तु कितना हो जाएगा, 65%। ठीक है, ये पहला वाला वस्तु है, ये दूसरा वाला वस्तु है, मतलब पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है। अब इसमें सोचना यह है कि ये जो 35% वस्तुएं थी वो 65% के लाभ पर बेची जा रही है, और बची हुई जो वस्तुएं थी, मतलब कौन सी, ये वाली 65%, ये X% हानि पर बेची जा रही है ना। तो X% हानि है तो उसको माइनस में हम लोग लेंगे। और क्या कहा जा रहा है कि इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई, तो भाई 12% हानि हुई तो -12 लेना होगा, है ना। अब इसमें से इसको घटाओगे, 65 में से -12 घटाओगे तो आएगा 77। नहीं, क्यों आएगा देख लो, ये भी 65 घटाओ -12 और 65 + 12 मतलब कितना हो गया, 77। और इस 65 में से तो -12 घट गया, बड़े में से छोटा घटा है। अब इस -12 में से इस -x को घटाना पड़ेगा, तब भाई नजर आएगा x घटाओ 12। क्यों नजर आएगा, देखो ये भी बता देते हैं, क्योंकि -12 में से जब घटाओगे -x तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x, और इसमें से घटेगा ये -12, तो x घटाओ 12 नजर आएगा। अब देखो क्या है, जब ये घटा दिए तो ये जो संख्या हम लोग को मिल रहा है, ये वस्तु का जो
अनुपात है उसके बराबर मिलता है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 12 बटा 77 बराबर कितना होगा भाई, x माइनस 12 का हिस्सा कितना है, x माइनस 12 का हिस्सा है 35% और 77 का हिस्सा है 65%, मतलब 35 बटा 65 के बराबर आएगा। अब इसको अगर काटोगे तो बहुत आसान है, 5 सते 35 और 5 से 13 बार में 65 कट जाएगा। ठीक है, 13 पचे 65। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 13 इधर जाके गुना होगा तो नजर आएगा भाई कितना, 13 घटाओ 13x घटाओ 13 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो भाई 12 गुना 12 होता है 144, तो 12 को एक बार और लेना है, तो 144 और 12 कितना नजर आएगा, 4 1 5 156। ठीक है, और 77 गुना 7 करना है, तो 7 सते 49 का 9, बाकी का 4, 7 सते 49 और 4 53। ठीक है, अब देखो ये 156 इधर जाके जुटेगा, मतलब कि अगर हम लोग जोड़ दे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 5 और 1 6, 695 नजर आएगा ये उधर जाके अगर जुड़ गया तो। और ये आएगा कितना के बराबर, तो 13x के बराबर। अब देखो ये 13 से ये कटना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कटता है कि नहीं, 13 पचे 65, 4 69 45, तो भाई 13 तिया 39 और 6 और बच रहा है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 53 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, आप अगर इसको भाग लगाएंगे तो इधर 6 बच रहा था, आंसर तो मिल चुका है, 13 पचे 65, 5 से थोड़ा कम, मतलब 13 चौका 52 और 4 60 8 80 13 छका 78, 53.46 आएगा। और लगभग मान में क्या आएगा, इसको अप्रॉक्स कर दोगे तो 53.5। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान सा सवाल था ये। अब वो क्वेश्चन आने जा रहा है जिसका कि ट्रिक मेरे तरफ से बनाया गया है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो था एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ था, और इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन ये देखो आरआरबी ग्रुप टी में पूछा गया है। तो आप अभी के टाइम में ये नहीं कह सकते हैं कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखो ये भी क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचा गया और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया, कुल लाभ 540 रुपया हो रहा हो। देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क यह है कि उसमें कुल लाभ का भी प्रतिशत दिया होता था, तो बहुत आसानी से हम लोग एलिगेशन मेथड लगा के बना लेते थे। यहाँ कुल लाभ दे दिया है संख्या में। ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरा एक तरीका याद रखो, शॉर्टकट तरीका जो है, शॉर्टकट, पहले शॉर्टकट बताते हैं फिर आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। 540 दिया हुआ है कुल लाभ, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 540 गुना 100। ठीक है, ध्यान से समझना। और बटा में क्या करना है, बटा में ये करना है, जैसे देखो एक भाग है 2/3, दूसर का भाग हो जाएगा कितना, 1/3। एक भाग अगर 2/3 है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 1/3। अब ये जो भाग है ना, इस भाग में सीधे इस लाभ और हानि वाला प्रतिशत को हम लोग अलग अलग भाग में गुना कर देंगे। तो ये 2/3 भाग जो है 6% लाभ पर है, तो नीचे हम लोग क्या रखेंगे भाई, देखो ध्यान से देखना, 2/3 गुना 6। ठीक है, और घटाओ, हानि होने वाला है दूसरे हिस्से में, तो 1/3 गुना 3, बस इतना सा काम करना है। अब देखो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यहाँ 3 से 3 कट गया, मतलब ये कितना हो गया, 2 दूना 4 घटाओ 1, मतलब 3 नीचे नजर आ रहा है। तो 540 गुना 100 और बटा में 3, 3 से 540 काटोगे तो 18 तिया 54 होता है, 180, 180 गुना 100 हो जाएगा कितना, 18,000। आया बात समझ में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। कितना शॉर्टकट है, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखो इसका मेथड समझो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जनरली आप किताबों में जिस तरीके से देखेंगे या बाकी जगहों पर देखेंगे, लेकिन देखो मेथड जानना भी जरूरी है। शॉर्टकट तो ठीक है आप लोग सीख लिए,
लेकिन मेथड भी जानना जरूरी है। हमेशा देखो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ट्रिक व्रिक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग खुद भी आसानी से बना लेंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो। ठीक है, हमारे पास या किसी भी टीचर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रिक इसलिए बना पाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होता है, बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो बेसिक्स आप लोग क्लियर करेंगे तो आप भी हर क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तरीका ये है कि देखो जैसे 1 भाग है 2/3, किसी सामान का 2/3 हिस्सा 6% लाभ पर बेचा, फिर उसी सामान का 1/3 हिस्सा 3% हानि पर बेचा। ठीक है, ये 3% हानि पर बेचा, ये जो है 6% लाभ पर बेचा। तो हम लोग को करना क्या है कि कुल लाभ दिया हुआ है, और लाभ कब मिलता है, देखो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है भाई, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रयमूल्य घटाओ क्रयमूल्य, यही होता है ना, विक्रयमूल्य घटाओ क्रयमूल्य। और विक्रयमूल्य कब मिलेगा, जब हम लोग लाभ लगा देंगे। तो देखो 2/3 सामान है, ठीक है, मान लो कि कुल सामान था x, तो 2/3 सामान जो है वो कितना हो जाएगा इसका 2x/3। इतना सामान को 6% लाभ पर बेचा गया, मतलब कितना 106/100 है कि नहीं। अगर x रहा होगा क्रय मूल्य, ठीक है, तो उसका 2/3 सामान जो है वो 6% लाभ पर बेचा, तो 2x/3 को 6% लाभ पर बेचा, प्लस इसी का 1/3 सामान मतलब x/3 सामान को 3% हानि पर बेचा, तो 3% कमी पर बेचा, मतलब क्या 100 घटाओ 3 मतलब 97/100 पर बेचा होगा। और ये तो हो गया भाई, इतना सारा कुछ मिला के हो गया एसपी। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये एसपी है। इसमें से अगर हम लोग क्रयमूल्य घटाएं तो क्रयमूल्य कितना होगा, क्रयमूल्य माना हुआ है x, ठीक है, ये क्या है सीपी, सीपी माना हुआ है x। तो इसमें से अगर x घटाएं तो विक्रयमूल्य घटाओ क्रयमूल्य बराबर क्या आएगा, लाभ 540। इसको 540 से बराबर करना होगा। अब देखो इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये नीचे जो लिखा हुआ है कचड़ा ये हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 300 यहां भी है, 300 यहां भी है, तो एलसीएम ले लो 300। ठीक है, यहां ऊपर गुना होके क्या नजर आएगा, तो भाई 2 गुना 106 क्या नजर आएगा, 212x, 212x। ठीक है, प्लस 97x घटाओ x, x के नीचे 1 है तो यहाँ 300x नजर आएगा, ये 300 ऊपर जाके x में गुना हो जाएगा बराबर 540। अब देखो 212 और 97 जोड़ोगे तो आएगा 97 और 12 जोड़ के 9, है ना, मतलब 309x नजर आएगा। और इस 309x में से ये 300 घटेगा तो नजर आएगा 9x/300 बराबर कितना हो गया 540। और 9 से अगर 54 काटोगे तो 9 छक्का 54 60, x का मान आ जाएगा 6 18 पर 30। ठीक है, तो ये आंसर इसका कितना आ गया भाई 18 पे 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इतना बड़ा प्रोसेस को काट छांट के इसका रिजल्ट निकाल के आप लोग के लिए वो ट्रिक तैयार किया गया है। ठीक है, और ट्रिक किस तरीके से कारगर है अभी आगे के 1-2 क्वेश्चन में और आप लोग को नजर आएगा, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आप लोग को बताया गया था कि इस 1650 में गुना करो 100 से और बटा में रख दो कितना, जितना जितना हिस्सा है। तो भाई 12 कुर्सी है, टोटल 16 कुर्सी में से 12 कुर्सी 12% लाभ है, तो 12 है 144, घटाओ 4 कुर्सी 3% हानि पर है, तो 4 तिया 12 यहाँ पे घटा देंगे, है ना, 4 गुना 3 यहाँ पे घटा देंगे। यहाँ पे ये 12 गुना 12 था, चलो लिख देते हैं थोड़ा डिटेल में ताकि आप लोग को नोट करने में समझ में आए। ठीक है, 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 गुना 12। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या नजर आ रहा है भाई 1650 गुना 100 और बटा में 144 घटाओ 12,
मतलब कि इसको आप लोग लिख सकते हैं 1650 गुना 100 बटा में 132। देखो इसको काटेंगे तो 2 और 1 3 और एक बीच में भी 3 है, तो 11 के पहाड़ा से ये कट जाना चाहिए। और ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं 5 और 1 6 और 6 और 0 6, तो ये भी 11 के पहाड़ा से कटना चाहिए। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक है। 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 0, ठीक है। अब देखो 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार में? 25 बार में। 3 से 100 कट जाएगा कितनी बार में? 150, 50 बार में। तो 50 गुना 25 हो गया भाई 25 पचे 125 और इस पर 1 0, मतलब 1250 इसका आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी। देखो आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका पिछला वाला ग्रुप डी में पूछा था। अब देखो अगला वाला जो है सेम टाइप का क्वेश्चन ये पूछा है एनटीपीसी में। तो कहाँ भेदभाव हो रहा है किसी एग्जाम में, मतलब किसी भी आरआरबी या एसएससी में कोई भेदभाव नहीं है। एसएससी का एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या आरआरबी का ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, पैरामेडिकल हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन किसी में भी पूछ सकता है। कभी दिमाग में ये गलत फहमी मत लाइए कि हम एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो बस एनटीपीसी वाला क्वेश्चन ही लगाएंगे, या ग्रुप डी का करते हैं तो ग्रुप डी वाला ही लगाएंगे। मैथमेटिक्स के लेवल पे कोई भेदभाव आप लोग के साथ नहीं हो रहा, इसलिए आप भी पढ़ने में भेदभाव न करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से तो यही सलाह है आप लोग के लिए, ठीक है। इसलिए मैथमेटिक्स को सीखने पे जोर डालिए, कैसा भी क्वेश्चन होगा बन ही जाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन भाग के आधार पे था, दूसरा संख्या के आधार पे था, तीसरा देखो प्रतिशत के आधार पे। 40% वस्तु को 2% हानि पर बेचा जा रहा है और शेष वस्तु को 4% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो भाई मेरे देखो 40% का मतलब होता है कितना? 2/5 प्रतिशत में आप लोग को बताया हुआ है। और 60% मतलब शेष, अगर एक हिस्सा 40% है तो दूसरा का हिस्सा 60% होगा, ये जरूर 3/5 होगा। ये 3/5 भाग जो है ना, ये 4% लाभ पर बेचा जा रहा है, ये जो शेष वाला बात है, ठीक है। और 40% जो है ये 2% हानि पर बेचा जा रहा है। तो बस ये चीज अगर पकड़ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? 250 दिया हुआ है, गुना 100 करो, और पहला वाला जो लाभ वाला भाग है 3/5 गुना 4 करो, 3/5 गुना 4 करो, और इसमें से घटाना होगा 2/5 गुना 2। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हैं, मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर ये 4% था, आप खाली 4 ले रहे हैं। तो भाई दोनों का प्रतिशत का चिन्ह ही जो है ना ऊपर जाके ये 100 नजर आ रहा है। ये ट्रिक इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको केवल अंक रखने का जरूरत है, ठीक है। तो ये हुआ बात। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या नजर आएगा? 250 गुना 100, और बटा में क्या नजर आएगा भाई? 4 तिया 12/5 घटाओ 4/5, तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8/5। 5 अगर ऊपर चला गया तब आपको क्या नजर आएगा? 250 गुना 100 गुना 5 और बटा में 8, ठीक है। तो 4 से 8 काटोगे 2 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, और 2 से 250 कट जाएगा 125 बार में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि 125 गुना 5, ठीक है, ठीक है। देखो ये क्या है? 125 गुना 5, ये 125 गुना 5 ये होता है 625, ठीक है, मतलब 25 का वर्ग। और इसमें एक 25 से और गुना है, तो 25 का घन देखो याद होना चाहिए, 25 का क्यूब जो होता है ये होता है 15625, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 625 गुना 25 कितना होगा? 15625, 15625, ये ऑप्शन नंबर डी है। अगर आपको 25 का घन नहीं याद रहेगा तो फिर गुना करने का मेहनत पड़ जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिए। 9000 तो होगा ही नहीं, 5625 भी नहीं होगा, ठीक है। तो 15625 होने वाला है इसका आंसर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा किस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप अगर रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको मिलेगा, और इस मेथड को अप्लाई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा महसूस होगा।
पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मेरे तरफ से पूरा प्रयास होता है कि आप लोग के प्रश्न का उत्तर हम दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।